देवभूमि के सबसे बड़े लीडर से संवाद और सम्मान का ये महामंच है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टाइटंस। I would like to invite on stage Dr. Nishi Bharji, Doctor of Oriental Medicine in Acupuncture in the category Oriental Medicine and Acupuncture. जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन डॉक्टर निशी भट्ट जी का। डॉक्टर निशी भट्ट जी ओरिएंटल मेडिसिन और एक्यूपंक्चर की डॉक्टर हैं। वे हॉलिस्टिक न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की विशेषज्ञ भी हैं। G20 में भी रिप्रेजेंटेटिव रही हैं इंडिया की तरफ से फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ एंड जेंडर इक्वालिटी एंड डिसेबिलिटी राइट के लिए। डॉक्टर निशी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप जिस फील्ड में काम कर रही है, बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड के बारे में जानते भी हैं। कैसे आप उसको डिस्क्राइब करेंगी कि चाइल्ड की मेंटल ब्रेन हेल्थ उस पर आप काम कर रही हैं, और ये एक ऐसा ट्रॉमा है जिसको हर कोई आसानी से नहीं समझ सकता। आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए अपनी फील्ड के बारे में। चाइल्ड ट्रॉमा बहुत बड़ा एक फील्ड है, पर जहां पे मैंने देखा है कि बहुत कम अटेंशन जाता है। जैसे जैसे सेंचुरीज आगे हम जाएंगे तो बच्चे को छुपाया जाता था। जिनको ब्रेन ट्रॉमा होता था तो कभी कभी एक कमरे के अंदर ही उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती थी। ऐसे बच्चों की मैं बात कर रही हूं, जहां पे एक जन्म लेते ही उस बच्चे को हैमरेज हो जाता है या सीजर्स आता है, जिसको हम फिट्स कहते हैं या झटका कहते हैं, और उसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं वो इम्बैलेंस होने की वजह से, और दूसरी चीज है कि जहां पे सेल्स डेड हो जाते हैं। अभी तक ये मानना था कि सेल्स, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो कभी रीजनरेट नहीं होते हैं, पर अगेन न्यूरोसाइंस और जैसे जैसे साइंस और आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है कि ब्रेन सेल्स जो हैं वो रिजुविनेट होते हैं। मे बी कुछ ऐसे हैं जो एक दो ब्रेन सेल ऐसे होंगे कि जो एक बार जो नष्ट हो जाते हैं तो वो कभी भी वापस रीजनरेट नहीं होते, पर मेजॉरिटी ऑफ देम कैन बी रीजनरेटेड। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया एंड इंटरनेशनली भी, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन, तो मैंने देखा है कि उसके अंदर जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स है, जैसे ओरिएंटल मेडिसिन्स हैं, जैसे आयुर्वेदा है, जैसे बहुत सारे ऐसे नेचुरल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, इसके अंदर ब्रेन के अंदर जो ट्रीटमेंट्स आती है उसमें 110% चेंज आता ही आता है। आई वोंट से 100% ब्रेन पूरा काम करता है, डिपेंड्स ऑन द इंजरी, बट वी हैव सीन जो हम ओरिएंटल मेडिसिन जो हम प्रैक्टिस करते हैं, एक्यूपंक्चर में प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे पास बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, और हमने देखा है कि जैसे ही हम ट्रीटमेंट देने लगते हैं उसके अंदर उसके जो इमोशंस है, कॉन्शियसनेस है, वो इवॉल्व होती है। ज्यादातर मेडिकल साइंस क्या करता है, उनकी सिर्फ मूवमेंट का देखता है कि अरे ये बच्चा चलने लगा, बैठने लगा, पर व्हाट अबाउट इमोशंस? हम सारे इंसान हैं जो इमोशन से ही जीते हैं, इमोशन से ही हम सेंसेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर एक बंदा जब कॉन्शियसनेस में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है वो रिजुविनेट होने लगता है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव सीन थ्रू। जैसे अगर किसी बच्चे को सिंड्रोम है, जेनेटिक सिंड्रोम्स जो आते हैं, डीएनए क्यों हमारा जो है वो और खराब होने लगा है। पहले हमारा परदादा है, उनके डीएनए इतने खराब नहीं थे जितने अब जेनेटिक सिंड्रोम्स दिख रहे हैं। सो वन ऑफ द रीजंस इज द लाइफस्टाइल, अनदर इज वी आर बिकमिंग एन इमोशनल लेस सोसाइटी। अगर कहेंगे कि हाँ बच्चा अगर कहीं पे फिट्स आ रहे, किसी इंसान को कुछ हो रहा है, तो हम हमारी गाड़ी चलाते रहते हैं, हम रुकते नहीं है, राइट? तो ये इमोशंस जहां तक हम लोग अंडरस्टैंड करें कि ह्यूमन होना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज, राइट? तो जब हम काम करते हैं ये बच्चों के साथ, तो पहली चीज हम करते हैं कि इनकी रिकग्निशन, इमोशंस, उनके मदर के साथ बॉन्डिंग कैसे हम बनाएं,
कैसे वो माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया, पर वो बालक जो है वो कभी रोया नहीं, ना तो उसको कभी माँ बोला है, ना तो कभी खाना खाया, ना तो वो कभी सोया है, बस रात भर वो रोता रहता है. सो इमेजिन दैट चाइल्ड. आज हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो तुरंत जो है सीजर्स जो है, हम लोग जैसे सर डायग्नोसिस के अंदर हैं, सो वी यूज द प्रॉपर वेस्टर्न डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस, जहां पे पहले हम देखते हैं कि कौन सा सीजर, जैसे वेस्ट सिंड्रोम है. वेस्ट सिंड्रोम मेडिकल साइंस के अंदर वेस्ट सिंड्रोम का कोई भी इलाज नहीं है, बट व्हेन वी गिव द ट्रीटमेंट, तुरंत विद इन वन थेरेपी उसका जो ईजी है वो तुरंत चेंज आ जाता है, राइट. सो इमेजिन दैट मदर जो 6 महीने से 1 साल से 2 साल 3 साल, डिपेंड ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड, जो कभी सोई नहीं है, एंड देन दे हियर द चाइल्ड कंप्लीटली स्लीपिंग. ठीक है. And then when he wakes up, there is no fits, there's no seizures. बहुत इम्पोर्टेंट है ये जिस तरीके से आपने बताया कि आजकल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और बच्चे के मेंटल स्टेटस को समझना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है उन पेरेंट्स के लिए भी जो जिनके बच्चे इस तरह की बीमारी से डील कर रहे होते हैं. मैं बहुत टाइम से WHO से जुड़ी हुई हूँ और ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ. आज अगर हम स्टेज की बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम में से कोई भी डिसेबल होता तो ये स्टेज पे नहीं आ पाता, ठीक है. सेकेंड थिंग, जेंडर इक्वालिटी में अगर देखने जाए तो सारे हमारे जितने भी पैनलिस्ट है उसमें से मैं सिर्फ अकेली फीमेल हूँ, ठीक है. सो दिस शोज के अभी भी बहुत सारा काम करना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी. अगर हम चलते फिरते जेंडर्स में भी अगर ये इनइक्वालिटी है, तो आप सोचो कि जो बच्चे नहीं चल पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या स्कूल्स जो इंडिया में है. हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो भारत का है, और ये पॉपुलेशन सिर्फ चलते फिरते लोगों के लिए नहीं है. आप देखना आते हुए समय में जो ब्रेन हेल्थ है वो सबसे ज्यादा डिटोरिएट होने वाला है. जेनेटिक इश्यूज सबसे ज्यादा बढ़ने वाले हैं, बिकॉज वी आर सेल्फ कंज्यूम्ड. हम किसी के बारे में सोचते नहीं है अपने सिवा, ठीक है. और जैसे जैसे हम ये और इंटरनल होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जेनेटिक सिंड्रोम्स अपने बच्चों के अंदर बढ़ते जाएंगे. जो मदर्स हैं, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई तो वो बच्चे जो बॉर्न होते हैं वो भी एक्सप्रेशनलेस होंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जेनेटिकली हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो साउंड पैदा हो, उनके अंदर सारे इमोशंस हो, कॉन्शियसनेस हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले हमारा ब्रीदिंग देखें. क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो हो वो क्रॉनिक स्ट्रेस लेवल बन गया है. इट इज नॉट अ नॉर्मल. क्योंकि पहले ये होता था कि हम दोस्तों के साथ मिलते थे, हम लोग बाहर जाते थे, वी वर बीइंग वेरी एक्टिव. अब सारा जो हमारा सर्कल हो गया वो सोशल मीडिया हो गया है. Everything is about social media. If you're wearing something, how do I look on social media? How do I present myself in front of... But nobody is talking about how comfortable I am. How comfortable are you in your skin? Botox लगा रहे हैं. You know, there is so much chemicals that are going in a female because of their insecurities. और यही चीज उनके बच्चों के अंदर क्या क्या जा रहा है. Because this is what is changing genetics. This is what is happening today's generation is कि genes जो है वो weak होते जा रहे because mind weak होता जा रहा है. And when that breathing is happening, जहाँ पे हम deep breathe करते हैं, तो उसमें हमारे genetics जो है वो alive होते हैं. Okay? So अगर हम इंसान को जब देखते हैं कि जिंदा और मुर्दा कब है, तो हम पहली चीज क्या देखते हैं कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, राइट? तो हाउ कम वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू द ब्रेथ वर्क. अगर लेडी अगर प्रेग्नेंट है, सो व्हाई इज दैट कम्युनिकेशन नॉट ओपन विद द हस्बैंड कि आज उसको क्या एहसास हो रहा है,
राइट? सो दोज इमोशंस आर वेरी वाइटल. जो इमोशंस वो लेडी फील कर रही है, इट इज द हॉर्मोन्स विच आर स्पीकिंग एट दैट वेरी मोमेंट ऑफ टाइम, कि जो वो बच्चा एहसास जो है वो अपनी बॉडी में स्टोर करेगा, राइट? सो व्हेन दैट चाइल्ड इज स्टोरिंग दैट ट्रॉमा, कि जहां पे माँ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, राइट, और देयर इज नोबडी टू लिसन टू दैट मदर, सो व्हाट हैपेंस इज दैट इंटरनलाइज होता है वो पेन, and then that is stored in the brain and it is stored in your DNA and genetics, and that's how हमारे genes धीरे 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 आप देखो तो बहुत ही वीक होते जाते हैं. जहां पे हम लोग अगर बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देते हैं, छत्रपति शिवाजी का देते हैं, जो भी हम लोग एक लेजेंड्स देखते हैं वो सारे 7 फुट के थे. आज अगर हम देखें हमारे सारे हीरोज जो है 5 फुट 6 फुट से ऊपर हो नहीं रहे, अनलेस दे टेक हॉर्मोन्स, राइट? So this is where the problem is coming. Our genetics are in depression. Okay. And this is where I request every mother and every father जो भी plan कर रहा है बच्चे के लेके, please check your genes. जीन्स रिपोर्ट, जेनेटिक रिपोर्ट प्लीज एक दूसरे के साथ मैच करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के अंदर कि वो जेनेटिक जो इश्यूज हैं वो बाद में पता चलता है. सो बिफोर यू गेट मैरिड टू समबडी, प्लीज चेक योर जेनेटिक रिपोर्ट्स विथ ईच अदर, एंड दैट इज द न्यू हॉरोस्कोप मैचिंग मैं कहूंगी. आपने एक ऐसा टॉपिक छेड़ा जिसके बारे में शायद हर पेरेंट, कोई भी पेरेंट होगा वो इस बारे में बात करना चाहेगा. और आपने जैसे बताया कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, खुलकर बात नहीं की जाती है, और बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से इस तरह के ट्रॉमा हम सब फेस करते हैं. आप मुझे ये समझाइए बहुत शॉर्ट में कि कैसे पेरेंट्स के लिए जो एक लास्ट मैसेज है वो इन सब चीजों से डील कर सके. See, one thing I said very clearly कि अगर आप मैरिज का प्रपोजल ले रहे हैं किसी का, तो डेफिनेटली जेनेटिक रिपोर्ट चेक करिए एक दूसरे का मैच करके. आई नो इट इज नॉट समथिंग विच इज ट्रेडिशनल, बट अगर हेल्दी बच्चा चाहिए तो अब जेनेटिक्स, क्योंकि इतना ज्यादा जीन्स डिटोरिएट हो रहा है कि अब इम्पोर्टेंट हो गया है कि जेनेटिक रिपोर्ट आप मैच करिए, ठीक है? सो देयर इज नो डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, व्हाट यू नीड टू टेक केयर इज कि जो मदर्स के इमोशंस हैं उसको हम किस तरीके से हैंडल करें. टीच मेन how to handle women's emotions, not to say discard it कि हाँ यार ये तो अभी प्रेग्नेंट है, इमोशनल है, चलो हम लोग अवॉइड करते हैं, we won't talk to the wife. You know, that is generally the perception of a man when a woman is pregnant. But वो ये नहीं सोचते हैं कि जो आने वाला बच्चा है वो मेरा है और हम दोनों का है और हमें आगे उसका ध्यान रखना है. सो द मदर जो प्रोजीन है वो अगर हेल्दी है, इमोशनली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, तो आपका बच्चा जो आने वाला, भले लड़की हो लड़का हो, इट डजंट मैटर, हेल्दी होना चाहिए. और इमोशनली हेल्दी होना, तो इसी वजह से जैसे हम सर की बात करते हैं कि ड्रग्स जो बढ़ रहा है, जेनेटिक इश्यूज बढ़ रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? Why does the child have to go to a drug person? वो इतनी इजीली ड्रग्स को एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, जबकि इंडियन हाउस होल्ड के अंदर ड्रग्स तो हमेशा कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए. तो ये बच्चे छुप के क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इमोशनली. तो ये बात मैं आई थिंक डायग्नोसिस के अंदर भी मैं कहूंगी कि सर जैसे इन्होंने बोला कि हर ऑल्टरनेट डेज पे दे आर गेटिंग फीटस जहां पे जेनेटिक इश्यूज हैं. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर ब्रीदिंग. मैं बार बार कहती हूँ कि जहां पे हमारे मंत्र है, ठीक है, जहां पे ब्रीदिंग है, ओमकार है, ये सारी चीजें बनाई इसीलिए गई थी ताकि हम लोग जो हमारे लिवर, हमारा किडनी, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, दे ऑल हैव अ रिदम ऑफ देयर ओन. ठीक है, तो जैसे अगर हम ओम बोलते हैं तो ओम का जो है इट इज अ यूनिवर्सल साउंड जो हम सबको पता है. डॉक्टर निशि, मैं ये समझ पा रही हूँ कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. जो चीजें हम भूल गए हैं
उनको एक बार फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। और ठीक है। दूसरी चीज मैं ये जरूर कहूंगी कि देखो हम उत्तराखंड के वासी हैं जी। और हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसी के पास नहीं है पूरे बिल्कुल, भारत के अंदर। उनको एक बार फिर से जीने की जरूरत है। बहुत बहुत अगर- शुक्रिया Thank आप you. तीनों का ही इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि कैसे जो हम सबके सामने चैलेंजेस हैं हम उनसे उबर सकते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट। आप सबके योगदान सराहनीय है और इसके साथ मैं न्यूज 18 बिजनेस हेड आशुतोष त्रिपाठी जी को मंच पे बुलाना चाहूंगी। थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट।